ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि 2 और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड एट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम इन टर्न। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कनेक्शन को इस तरीके से किया जाए कि दोनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना है इस तरीके से आई एस, आई मीन्स करंट और एस मीन्स सीरीज। तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, ये आपको याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। अब जैसे ही आप बोलोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इन दिस केस द इक्विवेलेंट और द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी क्या बोल रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सभी का रेजिस्टेंस ऐड होकर आएगा। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अगर सपोज 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हुए हैं तो इन तीनों की वजह से मिलके आने वाला जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा विच विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल थ्री इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पे दिखाया है कि एक सर्किट में ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। आप देखोगे तीनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि यहां से जब करंट जाएगा तो उसी करंट का फ्लो इस रेजिस्टेंस में होगा, फिर इस रेजिस्टेंस से करंट इसमें जाएगा और फिर सेम करंट इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इसमें भी करंट आई गया, इसमें भी करंट आई गया और इस रेजिस्टेंस में भी करंट आई गया। तो तीनों ही रेजिस्टेंस में करंट क्या गया? आई गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट या आर नेट जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन इसके बराबर होगा, ठीक है।